राधे राधे। मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और मैं नहा धो के पूजा कर चुकी हूँ। मॉर्निंग में मैं तुलसी माता जो हमारे आंगन में है और साथ में किचन में भी आरती करती हूँ अपने चूल्हे की। सो वो सब करने के बाद में मैं आ गई थी किचन में और आज हमारे खेतों में लगने वाले हैं धान। धान की रुपाई होने वाली है, तो उसके लिए जो लोग आएंगे उनके चाय नाश्ते का इंतज़ाम करना था। तो मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले सोचा कि जल्दी भी उठ गई हूँ तो क्यों ना पहले चूल्हे का ही इंतज़ाम कर लेते हैं ताकि उनके चाय का व्यवस्था हो जाए और फिर मैं आराम से खाना बनाती रहूँगी। तो सबसे पहले मैंने नमकीन भूजी है, मतलब कि चूड़ा होता है, पोहा वाला जो चूड़ा था उसको भूना, भून के रख दिया था। और साथ में मैंने बनाई थी चाय जो मैंने अपने पापा जी को और खुद के लिए बनाई थी, क्योंकि नहाने के बाद में मैंने अपना पानी वानी पी लिया था, ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे। और ये भूनते-भूनते मैंने अपनी खाने की भी तैयारी कर ली थी। दाल को मैंने भिगो के रख दिया है, जब तक मेरी इधर चूरा हुआ था तब तक दाल भीग गई थी। दाल बहुत आसानी से पक गई, दाल अगर भिगो के बनाते हैं तो बहुत आसानी से पक जाती है और गैस भी बहुत कम लगती है। ये काम इतना होने के बाद में, क्योंकि सुबह से जब से उठी हूँ तब से बस लगातार चल ही रही थी। पहले रोज़ सोचती हूँ आज पोछा नहीं करूँगी और रोज़ मैं फिर पोछा करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और पोछा कर दो तो थोड़ी मक्खियाँ कम हो जाती हैं। बारिश है, बारिश के पानी की वजह से छींटें रहती हैं तो मक्खी आना कंपल्सरी हो जाता है, वो आती ज़रूर है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि रोज़ पोछा लग जाए। आज भी बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हो रही थी, इसलिए मैंने फ़िनाइल से पोछा लगाया था ताकि कुछ कम हो जाए। बट लगातार बारिश की वजह से, मतलब बहुत तेज़ तो नहीं लेकिन हाँ, बूंदें लगातार हो रही हैं लगभग 2 दिन से, तो उसकी वजह से आंगन बिल्कुल भी सूख नहीं पाता है और उसकी वजह से वो पूरा मक्खी मक्खी रहती ही हैं। साथ में ना, मतलब काई भी लगनी शुरू हो गई है। वो तो मैं सोच रही हूँ रेगुलर इतना मैं झाड़ झाड़ देती हूँ, पानी हटा देती हूँ, सुखा देती हूँ, तब भी काई लगी हुई है। अगर नहीं किया होता तब तो पता नहीं क्या होता कितनी ज़्यादा काई लग गई होती। तो खुले आंगन या फिर खुली जगह में थोड़ा-सा बारिश के मौसम में काई की प्रॉब्लम होती है और मुझे इसीलिए बारिश का मौसम थोड़ा कम पसंद है। बारिश पसंद है बस जब तक वो हमारे बॉडी पे पड़ती है तब तक। उसके बाद मुझे बिल्कुल किच-किच पसंद नहीं है। सो उसके बाद में मैंने अपना नाश्ता कर लिया था। नाश्ते में आज मैंने शाम के चावल थोड़े से पड़े हुए थे तो वो फ्राई किए थे। मेरे हस्बैंड ने भी वही खाया था। वो खा के चले गए थे और मैं फिर बाद में खाई। फिर मैंने अपना मिल्क लिया, साथ में अपना कैल्शियम सप्लीमेंट लिया और उसके बाद में मैं बिल्कुल आराम करने बैठ गई थी। मेरा 7 मंथ लग चुका है, तो अभी मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। मतलब मैं लगातार अगर खड़े रह के कोई काम करती हूँ तो फिर मुझे बहुत थकान जैसा फ़ील होता है। फिर उसके बाद में जब तक मैं आराम नहीं कर लेती तब तक मुझे आराम नहीं मिलता है, तब तक मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता है। तो मैं सब अपने हस्बैंड को भेजने के बाद में मेरा एक काम रहता है सारे काम कंप्लीट करके आराम करना। तो आराम करने के बाद में मैं 3:30 बजे उठी थी, क्योंकि आज मुझे अपनी बेडशीट भी चेंज करनी थी। काफ़ी दिन से यही लगी हुई है तो मैंने सोचा आज चेंज कर देते हैं। और आज मैं ये पिंक वाली बेडशीट लगा रही थी, बट इसका एक पिलो कवर मुझे मिला नहीं। सो बहुत ढूँढा मैंने, वो मुझे नहीं मिला। मुझे लगता है आधा घंटा तो मैं वो पिलो कवर ही ढूँढ रही थी, बट नहीं मिला। हो जाता है कभी-कभी, या फिर हो सकता है कहीं और बाहर चला गया हो तो उसको मुझे देखना पड़ेगा। सो ये काम करने के बाद में अभी तक की, मतलब हस्बैंड मेरे अक्सर ये मॉर्निंग का मेरा रहता था कि उनके जाने से पहले मैं करा देती थी, तो मुझे ऊपर चढ़ के चेंज नहीं करना पड़ता था। बट आज वो चले गए थे, पहले मेरा भी मन नहीं था चेंज करने का, पर फिर मैंने सोचा कि चेंज कर देती हूँ। और ये बेडशीट मैंने ना, मतलब मुझे बेडशीट अभी जब से मैंने वो रबर वाली ली है जो चारों तरफ से रबर लगी थी उसमें, तो बस बेसिकली हमें उसे अपने गद्दे में टक करना रहता है और बढ़िया सही रहती है। मॉर्निंग में उठने के बाद में हमें उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। हमने बस एक तरफ से उसको सही किया, सिलवटें पड़ती हैं, बाकी वो निकलता नहीं है इधर-उधर से। और ये वाली जो बेडशीट है ना, मतलब जो सिंपल बेडशीट जैसे पहले आती थी, इसमें मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये होती है कि रोज़ उसको सही करना पड़ता है और फिर मैंने अपना बेड भी पूरा दीवार से सटा के रखा हुआ है, तो उधर मुझे अंदर जाने में भी अब दिक्कत होती है। पहले मैं चली जाती थी, घुस के उधर लगा देती थी, बट अभी नहीं हो पा रहा है। तो फिर थोड़ा-सा मैं सोच रही थी कि ये वाली ही अगर मुझे मिल जाती, प्लास्टिक वाली, तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहता और वो मैं ऑर्डर भी करूँगी। अभी एक ही मैंने ऑर्डर किया था। जैसे कि मैंने पहले भी आपको अपने व्लॉग में बताया हुआ है कि मेरी अभी-अभी शादी हुई है, मतलब लगभग
6-8 महीने हो रहे हैं, तो फिर अभी इतना हम लोगों ने अपने लिए कुछ किया नहीं है। ये 2 बेडशीट थी। ये एक बेडशीट जो पिंक वाली जो मैं अभी डाल रही हूँ, ये मैंने यहीं घर के बाहर ही खरीदी थी, जो बाहर लेके आते हैं उनसे। और ये इससे पहले जो लगी हुई थी इलास्टिक वाली, वो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। उसका भी मुझे कपड़ा वगैरह काफ़ी अच्छा लगा, और उस टाइम पे मैंने सिंगल ही ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसकी कैसा रहेगा, वो अच्छा होगा या नहीं होगा, कपड़ा कैसा होगा। तो वो सब देखने के लिए मैंने सिंगल ऑर्डर किया था कि चलो अगर अच्छा होगा तो दोबारा फिर ऑर्डर कर लेंगे। और मुझे उसकी क्वालिटी वाइज़ वो बहुत काफ़ी अच्छा लगा। मैंने उसको 2 बार वॉशिंग मशीन वॉश भी किया है, उसके बाद भी उसका कपड़ा बहुत अच्छा है। तो मैं उसी का कुछ और एक्स्ट्रा 1-2 बेडशीट मैं और ऑर्डर करूँगी। और आज दोपहर में जब मैंने ये सोचा था ना कि मतलब मुझे बेडशीट चेंज करनी है, तो आज मैं वो मीशो पे चेक भी कर रही थी, 1-2 बेडशीट मुझे पसंद आई हैं, देखते हैं। अभी एक पिलो कवर मिला नहीं, तो मैंने अभी एक पिलो को ऐसे ही रखा हुआ है, उसको मैं हाथ से ही धुल दूँगी और बाकी को मैं वॉशिंग मशीन लगा दूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि इस टाइम तक लाइट भी आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड की मिर्ची का इंतज़ाम किया, क्योंकि इसके बिना वो खाना नहीं खाना पसंद करते हैं। इस टाइम पे तो उनको कुछ ज़्यादा ही उनको जुकाम हुआ है, तो उस टाइम पे उनको कुछ ज़्यादा ही चटपटा खाने की क्रेविंग होती रहती है, वो कुछ चटपटा ही ढूँढते हैं। तो मैंने उनकी मिर्ची उनके लिए मिर्च बनाई, और फिर चाय सबको दी इवनिंग की। उसके बाद में ये रखा हुआ था ना मलाई, मैंने काफ़ी दिन से इकट्ठी की थी। तो ये मलाई आज मैंने सोचा चलो आज इसका भी मक्खन निकाल लेते हैं, और साथ में घी भी इकट्ठा हो जाएगा। तो ये मैं लेके बैठ गई थी अपनी चाय के साथ में। पहले मैंने अपना चाय पिया, और उसके बाद में फिर मैंने मक्खन निकाला, और मैंने इतना ढेर सारा मक्खन निकाला था। काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे निकलता है तो। और मेरे लिए थोड़ा-सा कन्वीनिएंट ये भी हो जाता है कि घी वगैरह के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है, घर का ही घी रहता है, प्योर रहता है, तो आराम से हम खा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ये भी अच्छा रहता है। मैंने मक्खन निकालने के बाद में थोड़ा-सा मक्खन अपने लिए रख दिया था, और बाकी का चला दिया था घी बनाने के लिए मैंने रख दिया था, क्योंकि लाइट थी और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना काम लाइट पे हो जाए। इधर 2 दिन से लाइट थोड़ा-सा प्रॉब्लम ज़्यादा कर रही है, ज़्यादा मतलब कटती है, तो इसलिए मुझे उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो मैं लाइट के रहते ही लगभग सारे काम निपटा लेती हूँ। रात में 9 बजे के आसपास मुझे क्रेविंग हो रही थी पार्ले जी बिस्किट खाने की। तो मैंने हर्ष को भेजा था कि जाके ले आओ। तो वो लेके आया था, फिर मैंने खाया, और यहाँ घी तैयार हो गया था, तो मैंने हर्ष को बुला के उसकी हेल्प से घी भी स्टोर कर लिया है। और फाइनली ये डब्बा मेरा अब लगभग भरने वाला है, बट हाँ, मैं इसमें से यूज़ भी करती रहती हूँ। तो जितना नेक्स्ट बैच इकट्ठा होता है ना, जब तक तब तक के लिए इसमें से काफ़ी घी मैं निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। बट ये है कि अच्छा है, ये घी मैं साफ़ रखती हूँ, पूजा के लिए भी इसमें से निकल जाता है, और किचन के यूज़ के लिए, ताकि जूठे हाथ से भी अगर हम उससे छुएँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो, वो मैं अलग कर लेती हूँ। तो उसको मैंने घी पॉट में रखा हुआ है किचन के लिए, और ये घी स्टोर करके मैं रख लेती हूँ अपने काम के लिए। अपनी इसमें मेरी पूजा भी हो जाती है और मेरे रेगुलर के काम भी हो जाते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा कन्वीनिएंट आइडिया है। वैसे ये डब्बा जो है वो मेरी मम्मी ने दिया था मुझे। घी मतलब जब मेरा प्रेगनेंसी का उन्हें पता चला था, तो उन्होंने बोला था कि थोड़ा-थोड़ा घी ज़रूर खाया करो तुम रोज़, अच्छा होता है। मुझे भी पता है अच्छा होता है, तो मैं खाती हूँ अपनी दाल में, रोटी में ज़रूर लेती हूँ। तो उसी डब्बे में ना मैंने अपना जो बनाया हुआ घी है वो स्टोर करना शुरू कर दिया था। यहाँ हर्ष बैठा हुआ था, जब तक मैं बाहर काम करती रहती हूँ वो रहता है, और जब मैं अपने रूम में चली जाती हूँ तो फिर वो पापा जी के पास चला जाता है। तो यहाँ मैं जब काम कर रही थी शाम को रात में, तो वो खड़ा हुआ था और मेरे से बातें कर रहा था, कुछ बातें बता रहा था। आज वो भी पूरा दिन खेत में था, तो वहाँ की सारी बातें बता रहा था। सो और आज शाम को हमने बनाया था पराठा। आज पापा जी का मन था अरबी की रसेदार सब्जी खाने का, जो मैंने पहली बार बनाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैंने बनाया है और उन्हें पसंद भी आया, और साथ में पराठे बनाने के लिए बोला था, तो आज वही बना था। और थोड़े से चूरे और बचे थे, तो मैंने सोचा कि दिन में तो मुझे
और खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने थोड़ा भून के रख दिया था। तो जो बचा हुआ था वो मैंने शाम को चढ़ा दिया था कढ़ाई में। और ये मेरा घी है, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ तक कि ये पूरा भर चुका है। इससे पहले वाला जो था ये यहाँ तक था और ये इस बार